हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी पीएससी आरओ एआरओ जो कि 11 फरवरी 2024 में हुआ था, उस एग्ज़ाम के मैथ और रीजनिंग जितने भी सवाल आए थे पूरा सारे क्वेश्चंस को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे मैथ रीजनिंग से, जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आरओ के एग्ज़ाम में। जैसे कि आरओ के एग्ज़ाम में 140 में से 15-16 क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं मैथ रीजनिंग के। तो हम इसको करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है। तो देखो ये सीरीज़ है, सीक्वेंस दे रखा है ये, और इसमें पूछ रहा है कि अगला कौन सा आएगा। ठीक है, अगला भिन्न। तो 1/2 है, 3/5 है, 5/8 है, 7/16 है। तो ये तुम्हारा हो गया 2, 2, 2। इट मीन्स 2 का चल रहा है क्रम, तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, तो 9 किस ऑप्शन में है, पहले वाले में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में द मिसिंग नंबर इन, ये रहा सीक्वेंस, इसका हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो इसका मिसिंग नंबर ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे देखते हैं किस तरीके का सीरीज़ चल रहा है ये। 3, 8, 13, 24, 41, 70। तो ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये हो गया 11, ये हो गया 17 और ये हो गया 29। फिर ये 0 जा रहा है, 6, 6 और ये जा रहा है 12। फिर ये 0 जा रहा है, ये 6 जा रहा है। ठीक है, तो देखो 0, 6, 6, 12 ना, तो ये भी 6 जाएगा, ये 18 आ जाएगा यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, 80 और 29 ऐड करेंगे तो ये 42 होगा। और उसके बाद हम ये 47 हो जाएगा। और जब ये हम ऐड करेंगे तो 117 आएगा आंसर। ये रहा 117, जो कि ऑफिशियल आंसर की जब आई थी तो उसमें भी आंसर जो था वो 117 ही था। तो इसका आंसर हो गया 117। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ रमेश इज़ 5 feet। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ रमेश इन नैनोमीटर। अब इस क्वेश्चन को आसान कह सकते हैं, कठिन भी कह सकते हैं। आसान इसलिए कह सकते हैं कि ये सिंपल फीट, मीटर, नैनोमीटर मतलब यूनिट का अगर हमें नॉलेज है तो हम कह सकते हैं आसान है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो नैनोमीटर कौन ही ध्यान देता है, बट इतना पता है कि 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। ये तो एक बात हो गई। 5 फीट बोल रहा है, तो 1 फीट में कितनी मीटर होते हैं। तो 1 फीट में होता है 0.305 मीटर। तो 5 का कितना हो जाएगा, इसमें हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.525 मीटर। इसको हमें नैनोमीटर में निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लाई ये सॉरी -9 नहीं होगा, ये हो जाएगा 9। -9 तो मीटर में होगा, ये तो छोटी यूनिट है। तो इसमें हम 10⁹ नैनोमीटर कर देंगे। ठीक है, तो अब देख लो आंसर मैच करते हैं। 1, अच्छा इसमें 3 डिजिट रखा है डेसिमल के इधर, तो हम 1 तो है ही,
तो 2 ज़ीरो कम कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 152.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ए में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे was Sunday, what day will it be 3 day after the day after tomorrow? अब इसमें इन्होंने चेक करने की कोशिश की है रीजनिंग, तार्किक क्षमता कितनी अच्छी है किसकी। ठीक है, हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व, जैसे आज ले लेते हैं, कल, गत दिवस के एक दिन पूर्व मतलब परसों, गत दिवस जो बीत गया है दिवस, उसके एक दिन पूर्व रविवार था, ये है तो रविवार। फिर क्या बोल रहा है, तो कल आने वाला जो कल है के एक दिन पश्चात मतलब परसों के 3 दिन पश्चात, देखो क्या 1 2 3 मतलब यहाँ इसके बाद वाला दिन। ठीक है, 4 चौथा दिन पता करना है हमें क्या है। तो रविवार मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया संडे और मंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तार्किक क्षमता वाला। फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये फिगर दे रखा है, अब हमें इसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो मिसिंग नंबर देखो क्या हो सकता है। मिसिंग नंबर इसका कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है कि 3, 5, 8, 13, 20 मतलब ये 2 ना 3, 5 ना 7, 1, 2, 2। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आई थिंक 1, 0। ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे 2 हम वापस से लेते हैं तो ये 9 आएगा। नहीं, ये दुगना हो रहा है ना, तो हम दुगना लेंगे इसको, ये डबल हो जा रहा है ना, तो 4 लेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 31 और इसका ऑफिशियल आंसर भी 31 ही था जो यूपी पीएससी ने दिया था ना, जब आंसर किया आई थी तो 31 था। वैसे ये क्वेश्चन बड़े उल झलूल से क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डी ऑप्शन भी दिया है, नन ऑफ द अबव। और नो डाउट बहुत सारे लोग नन ऑफ द अबव लगाएंगे क्योंकि कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा है इसका। बट रीजनिंग में इतना रिस्क लेना पड़ता है। क्वेश्चन इसका आंसर 31 दिया था ऑफिशियल आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6, छठवां क्वेश्चन है, इफ़ अ क्लॉक गेन 4 मिनट एवरी आवर, the angle transferred by the seconds hand in 1 minute will be। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण। देखो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट्स में कितने होते हैं सेकंड, 60 × 60। ठीक है, तो 1 घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं। पहली चीज़, 1 घंटे में कितना डिग्री मिनट, ये जो मिनट है
उसकी सुई कितनी डिग्री घूम जाती है? 360, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें लास्ट में निकालना क्या है? ये टोटल अगर पूछता कि 1 मिनट में सेकंड की सुई कितनी घूम रही है, तो ये तो आंसर 360 होता, लेकिन ये 4 मिनट बढ़ जा रही है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जब ये ना बढ़े तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में 360 डिग्री ये घूम रहा है, ठीक है। तो टोटल 60 सेकंड है ना, तो टोटल कितनी डिग्री घूम जा रही है ये 60 मिनट में? 1 घंटे में है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में ये सेकंड की सुई कितनी घूम जा रही है? तो ये तुम्हारा 60 × 360 डिग्री, जो कि हो जाएगा 6 के पावर 3 है ना ये, तो ये हो गया। और ये इतनी डिग्री तो ये घूम जा रही है 60 मिनट में, ठीक है, 1 घंटे में। अब आगे हमें सॉल्व करना है। 60 मिनट में इतनी घूम जा रही है, लेकिन 1 घंटे में 4 मिनट एक्स्ट्रा घूम जा रही है मिनट की सुई, ठीक है। तो ये जो 4 मिनट है, जब ये 4 मिनट घूमेगा तो सेकंड की सुई कितनी बार घूम जाएगी? सेकंड की सुई 1 मिनट में तो 360 डिग्री घूम रही है, तो 4 मिनट में कितना घूमेगी? तो 4 मिनट में ये घूम जाएगी 4, ये आ जाएगा, इतनी डिग्री ये घूम जा रही है एक्स्ट्रा, फास्ट चल रही है ना। तो अब देखो टोटल, अब हम देखते हैं, 1 मिनट, हाँ, अब हम देखते हैं टोटल ये फास्ट चल रही है ना, तो टोटल 1 घंटे में, टोटल 60 मिनट में कितना डिग्री तय कर रही है ये सेकंड की सुई? तो एक तो ये था, और एक्स्ट्रा इतना घूम रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4032, इतना डिग्री तो ये घूम जा रही है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होगा? इसको 23040 डिवाइड बाय 60, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 0 कट गया, 6 3 जा, और 384 डिग्री। देखो ये सी ऑप्शन था, 384 डिग्री। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन कहेंगे। देखो पूरा क्वेश्चन देखो, क्लॉक है एक, कोई घड़ी है, वो प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जा रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री मिनट की सुई आगे बढ़ रही है, अगर हम वो पता करके उससे 60 डिवाइड कर दें तो हमें सेकंड का पता चल जाएगा कितनी डिग्री ज़्यादा जा रही है। तो हमने यही किया है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हमने 60 मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड मतलब 360 डिग्री घूम जा रही है सेकंड की सुई। तो हमने क्या किया, जब 1 मिनट में 360 डिग्री सेकंड की सुई घूम रही है, तो 60 मिनट में कितना घूमेगी सेकंड की सुई? तो 60 × 360, तो इतना तो हमारा आ गया था कि 60 मिनट मतलब 1 घंटे में ये इतना घूम जाएगी, ठीक है। लेकिन ये फास्ट भाग रही है, 4 मिनट एक्स्ट्रा भाग रही है, तो 4 मिनट एक्स्ट्रा भाग रही है, तो एक्स्ट्रा उन्होंने सेकंड की जो सुई है एक्स्ट्रा घूमी होगी, एक्स्ट्रा डिग्री तय की होगी, तो वो एक्स्ट्रा डिग्री हमने ये निकाल लिया, इतना एक्स्ट्रा घूम रही है, ठीक है, सेकंड की सुई। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो टोटल में पता चलेगा कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में इतना तय किया जा रहा है सेकंड द्वारा, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में इतना तय किया जा रहा है, मतलब 60 मिनट में इतना तय किया जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना तय किया जाएगा? इतना। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
if in certain code corporations is written as Proctarosnoi, then how is judicial is written। तो ये कोड है इसीलिए प्रोनाउंस नहीं हो रहा है अच्छे से। कॉरपोरेशन तो एक वर्ड है लेकिन ये इससे कोड बनाया गया है, ठीक है। तो देखो इस कर क्या रहा है, ये कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, PROC कहाँ गया, PROC, अच्छा इन्होंने 4 लिया है और फिर उन्होंने क्या किया है, ये 4 लिया है, देखो हाँ, इन्होंने शुरू के जो 4 वर्ड है ना अल्फ़ाबेट, इनको घुमा दिया है इन्होंने। तो हम भी क्या करते हैं, 2 और 2 4 को घुमा देते हैं, IDUJ, ये तो 4 मिल रहा है लेकिन नन ऑफ दी है तो चारों मिलाना, बाकी के भी मिलाने पड़ेंगे। बाकी का इन्होंने क्या किया है, TAR, फिर 4 को इन्होंने उल्टा रिवर्स कर दिया है, तो फिर हम 4 को उल्टा कर देते हैं, LAIC, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अतरंगी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो ये क्वेश्चन होते हैं सेट थ्योरी के, इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फार्मूला से भी कर सकते हैं। देखो है क्या, टोटल जो है इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल, देखो टोटल तो 25 हैं, ठीक है, उसी में से कुछ को फ्रेंच आता है, कुछ को इंग्लिश आता है, 6 जो हैं वो कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है, और हाउ मेनी ऑफ देम, इसमें से कितनों को बोथ फ्रेंच और इंग्लिश दोनों आएगी। तो देखो 12 को फ्रेंच आता है, 15 को इंग्लिश आती है, ठीक, सही है, 12 को फ्रेंच आता है और 15 को इंग्लिश आती है। टोटल कितने थे, 25 में से 6 को कुछ आता ही नहीं है, तो 6 का तो घटा दो पहले ही, इंग्लिश और उनको फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नहीं आती है। तो अब हम बात करेंगे 19 पे, बात सिर्फ 19 लोगों की हुई, 19 लोग हैं जिनमें से या तो फ्रेंच आता है या तो इंग्लिश आता है, तो दोनों आता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, कितने को दोनों आता है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम B, बोथ, दोनों आने वाले B हैं, ठीक है। तो B को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि B कॉमन है ना, इसको भी, B को इंग्लिश भी आता है, फ्रेंच भी आता है, तो हम क्या करेंगे, उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 77 माइनस B बराबर 19, ठीक है। तो B बराबर हमारा आ जाएगा 8, जो कि हमारा C ऑप्शन है। इसको एक डायग्राम होता है ऐसे कि 12 को अगर वो आता है, फ्रेंच आता है, फिर इंग्लिश आता है, तो कितने कॉमन थे, ऐसे भी होता है डायग्राम से। तो ये एक इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ ऑड नंबर्स। देखो क्या है, 1/4 ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 14 लेस देन 50, मतलब 14 से बड़े होने चाहिए और 50 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 से लेके 49 तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नंबर सीरीज़ ही तो है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, जिसको हम बोलते हैं जो क्रम में, उसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रम में जो संख्या बढ़ती है, एक निश्चित क्रम में जब संख्या बढ़ती है, तो वही वाला तो सीरीज़ है ये श्रेणी। तो ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं nth, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है A + n - 1D। तो Tn किसको माने थे हमने, 49 को,
ए माना था हमने 15 को प्लस n-1 और डी क्या है, डिफरेंस। तो 15 के बाद 17 लेना है हमें, ऑड नंबर लेना है ना, तो 2 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 34 बराबर n-1 2, जो कि हमारा हो जाएगा n बराबर 18। तो टोटल 18 संख्या आ रही है। अब संख्या हमने क्यों पता किया है, क्योंकि इसका हम जोड़ निकाल सकते हैं फार्मूला से। क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ n नंबर्स बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग करते हैं, सीधे हम नंबर्स लिखते हैं। n बराबर हमारा 8 आया था, a बराबर क्या है 15 था, तो 15 का दुगुना कर देंगे हम। n बराबर हमारा क्या है 18 आया था, और n-1 हमारा 17 आ जाएगा, और d हमारा 2 है, हमें पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हमारा हो जाएगा 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है, 9 4 36। इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 4 36 के 6 3 9 6 जा 54 57। बोल क्या रहा था कि ये जो सम है ना, इनका सम है, उसका हम 1/4 जब कर देंगे, मतलब इसका हम 1/4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 4 और 4 कितना आ रहा है, इसका 1/4 कितना आ रहा है 144। तो क्या बोल रहा था कि ये 1 जो आएगा वो इज़ द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है ये बताओ, 12 का स्क्वायर है ना। 12 ऑप्शन में है नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। आंसर इसका हो जाएगा 12, आंसर इसका हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर नन ऑफ द अबव डी लेना पड़ेगा हमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अब लोकेश को चलाना शुरू करते हैं। ये है लोकेश एल, ये क्या कर रहा है, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, चल दिया 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। तो ये 15 था, ये 10 था, ये 5 था, ये 10 था। ठीक है, वापस ये उसी लाइन में आ गया है। तो ये क्या बोल रहा है, अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से उत्तर की दिशा में है ना। तो घर से इसकी दिशा क्या है, घर से तो इसकी दिशा सी वाला ऑप्शन जो नॉर्थ, यही तो बन रहा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, एक बोर्ड पर 5 समानांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाएं को काटती हुई 5 समानांतर क्षैतिज रेखाएं। अच्छा, 1 2 3 4 कितनी हो गई 5, फिर 5 ऐसे पे 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है ना, हमें पहले काउंट करो 1 2 3 4 है ना। तो हमें क्या करना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 30। तो 30 स्क्वायर होंगे टोटल इसमें। ये ट्रिक है, शॉर्टकट है, ये हर जगह काम नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये
5 रेखा थी ना, एक तरफ 4 ही रेखा हो, एक तरफ 3 रेखा हो, तो ये काम नहीं करेगा। उस समय हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये जब स्क्वायर पूछे तब की बात है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ a by h plus y by b is equals to 1, b by y plus z by c is equals to 1, then h by a plus c by z will be। देखते हैं क्या कह रहा है। h by a, h by a कहीं दिख रहा है? अच्छा ये है। c by z ये है, c z, ठीक है। तो h बाई ए हम देखते हैं, इसमें से h बाई ए निकालते हैं, ठीक है। इस वाले में से हम निकाल रहे हैं। देखो क्या करेंगे, a बाई एच बराबर 1 माइनस वाई बाई बी। क्या h बाई ए निकालना है ना, तो h बाई ए क्या होगा, h बाई ए हो जाएगा b माइनस 1, ये हो जाएगा। वहीं अगर इस वाले में हम देखेंगे, इस वाले से हमें ये निकालना है ना, तो हम ये निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, तो 1 बाई बी बाई वाई हो जाएगा, जो कि y माइनस बी बाई वाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे c बाई जेड, तो c बाई जेड बराबर कितना होगा, y बाई वाई माइनस बी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इन दोनों को माइनस करना है, तो करते हैं माइनस। b माइनस वाई बराबर y, सॉरी प्लस करना है, प्लस y माइनस बी, ठीक है। नीचे का डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा अगर हम साइन रिवर्स कर दें, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो इसमें से एक बार हम इसमें से कॉमन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये b माइनस वाई माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, और ये b बाई वाई हो जाएगा। तो ये अब कॉमन हो गया। अब ऊपर का क्या करेंगे, b माइनस वाई डिवाइड बाई b माइनस वाई, ठीक है। ये आ जाएगा 1 हमारा बी ऑप्शन में था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 का 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 15 बल्ब each of 200 watt capacity in a Silkyara tunnel are illuminated continuously for 24 hours। एक सिल्क्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिल्क्यारा टनल उस समय कांड हुआ था, वो गिरा था, वहाँ पे कोलैप्स हो गए थे, काफ़ी मज़दूर फंस गए थे। तो उसी पे बेस्ड इन्होंने इसको न्यूमेरिकल में भी करंट का इन्होंने रिलेवेंस डाल दिया है। तो एक्चुअली में क्या होता है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये होता है किलोवाट आवर में। ये किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट बराबर इतना होता है, ठीक है। तो किलोवाट आवर के लिए हमें कैसे करना है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम कितना बिजली की खपत कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना पहले वाट खर्चा हो रहा है। तो 200 इंटू 15 बल्ब 200 वाट के, तो इतना टोटल हो गया कितने घंटे तक, 24 घंटे तक, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7 2 1 2 3, ये है हमारा वाट और आवर। तो ये वाट और आवर्स में हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन हमें किलो वाट में इसको कन्वर्ट करना है। अगर हम कंजप्शन देखेंगे तो इसको डिवाइड बाई हम 1000 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 72 किलोवाट पर आवर। 72 हमारा आंसर है, ये रहा 72, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 25th of October in a year is Thursday. Number of Monday in that month. अक्टूबर के महीने का जो 25वां है ना, क्या है वो, थर्सडे है। तो 26 27 28 29 30 31 का महीना होता है अक्टूबर। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। 29 को मंडे हो रहा है, तो 7 माइनस करेंगे तो फिर हमें मंडे मिलेगा, ठीक है। तो 29 को अगर मंडे है
तो हम 29 को मंडे हो गया, 7 माइनस करेंगे तो 22 को मंडे हो गया, फिर 7 माइनस करेंगे तो 15 को मंडे हो गया, फिर 7 माइनस करेंगे तो 8 हो गया, फिर करेंगे तो 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5, हमें 5 मंडे मिलना चाहिए। आंसर है सी, 5 मंडे हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सिंपल सा है। x% ऑफ y बराबर y% ऑफ, तो बताओ यहाँ क्या होगा कि दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरफ पहले देखते हैं है क्या क्या। 100 100 है, y है, यहाँ पे x मिसिंग है। अगर यहाँ पे हम x डाल दें तो ये बराबर हो जाएगा, तो y% ऑफ x इज इक्वल्स, तो यहाँ पे x हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन, ये है सिंपल इंटरेस्ट का और वाकई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अ सम इन्वेस्टेड एट 7% रेट इन SI, मतलब रेट क्या है इसका 7% है, और 5 साल के लिए, टाइम क्या है 5 साल के लिए। तो इसका अमाउंट कितना हो जा रहा है? अमाउंट जिसको हम कुल धन बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, धनराशि 540 हो जाएगा। ठीक है, मान लो, माना इसका P जो मूलधन है वो 100 था। ठीक है, अगर मूलधन 100 था, 7% पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इसका ब्याज कितना आएगा? 7 × 5 × 100 बराबर 100, कितना आ जाएगा? 35। तो कुल धन कितना होगा? कुल धन राशि 135। अगर हम 100 मान रहे हैं तो 135 होगा। ठीक है, देखो इसको हम थोड़ा सा, देखो अगर मैंने 100 माना तो जिस दर और जिस समय तक के लिए कहा गया है तो 135 हो जा रहा है 100 का, बट ये एक्चुअली में बोल रहा है कि 540 हो चुका है। तो ये इसका कितना गुना है? तो इसको हम जब करेंगे ना तो ये इसका 4 गुना है। तो हमें अगर 4 गुना हम कर देंगे 100 का, तो हमें इतना रुपए था मूलधन, इतना कुल धनराशि हो गई थी। अब क्या बोल रहा है दूसरे कंडीशन में कि उसी अमाउंट को, द सेम अमाउंट एट 9%। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अब वापस से उसी पैसे को ये 9% की दर से 3 साल तक के लिए देता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकाल लो इस पर। इंटरेस्ट कितना होगा? इस पे हो जाएगा 400 का 9 और 300, तो ये हो जाएगा 108। इतना ब्याज है। कुल धन कितना हो जाएगा? 400 + 108, तो हमारा आंसर आ गया 508 है, डी ऑप्शन। तो यही थे टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे RO में। इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस जो 2017 का, 2021 का और उसके पीछे के जितने भी RO के एग्ज़ाम हुए थे, उनके जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जो भी 15-12 वेरी करता है, उन क्वेश्चंस को भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट सॉल्व करा दूंगा।